खान साहब ने आज अपने गुफ्तगू में 2000 कहा कि 2021 में उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और वो साजिश अब भी जारी है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इंतखाबात की सूरत में ही मुमकिन है। मैं इन बयानात पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, इमरान खान साहब यकीनन उनके पास कोई ऐसी मालूमात पहुंची होंगी जिसकी बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं कि 2021 में उनके खिलाफ कोई साजिश शुरू हुई और हमारी मालूमात कुछ दूसरी हैं। जी, क्लिप प्ले कर दें, जरा वो एग्जैक्ट डेट देख लें कब ठीक है सर, वो जरा क्लिक क्लिप प्ले करते हैं। कीजिएगा। जी सर। शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, 2019 19 से जून 2019। और शहबाज शरीफ साहब की जो बातचीत है इस्टेब्लिशमेंट से, वो बातचीत उनकी इलेक्शन से पहले चल रही थी, ये खान साहब जानते हैं। सर बिल्कुल। और अगर जो पहला ऑप्शन था वो शहबाज शरीफ साहब थे ठीक। वजारत उज़्मा पे, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने उस पर। नवाज शरीफ साहब से ये बात हुई कि जी आप शहबाज शरीफ साहब को आप कहें कि वो मतलब उन पे तैयार हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाए मुल्क के। नवाज शरीफ साहब इस पर नहीं माने, इसलिए शहबाज शरीफ साहब वो काबीना वगैरह भी अपनी इलेक्शंस के से पहले और इलेक्शन से पहले और हुकूमत साजी के दौरान। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, आप नहीं बनेंगे। और ये बात इमरान खान साहब जानते हैं कि इमरान खान साहब सेकंड चॉइस थे। लेकिन आप कमाल देखें कि फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं माने, तो शहबाज शरीफ साहब फिर जाहिर है कि वज़ीर आज़म नहीं बने। और लेकिन फिर आखिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के ही छोड़ा नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से। चाहे नवाज शरीफ साहब की रजामंदी हो या उसमें जरदारी साहब की रजामंदी, बना के ही छोड़ा गया। सर बिल्कुल ऐसे। तो ये बात चूंकि खान साहब जानते हैं, तो खान साहब जो हैं वो अब जाहिर है ये बात कहना तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि मतलब। और खान साहब जब आए वज़ीर आज़म बन के, तो जो इनके इत्तेहादी हैं उनका फ़ौरन एक इजलास हो गया। यानी मेरा ख्याल है कि अभी वज़ीर आज़म इमरान खान बने हैं तो बनने के कोई 15 दिन के बाद यहाँ पे एक इजलास हो गया। उस इजलास वो चौधरी शुजात साहब के घर पे हुआ। वहाँ MQM की क़यादत भी थी, वहाँ पे जो हैं वो बाकी लोग भी थे, मुस्लिम लीग काफ सारी ही उस वक्त एक थी। तो सारे इत्तेहादी जमा हुए और उन्होंने ये बात पहुँचाई इस्टेब्लिशमेंट से तक के हमारा तो खान साहब के साथ मामला नहीं चल रहा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि आप इमरान खान साहब नहीं, अभी तो ये चलाना पड़ेगा आपको काम। जी। तो बात यह है कि ये जो था ये तो और फिर जब दोबारा इमरान खान साहब के थोड़े से मतलब ये हुआ कि शुरू में वो वजारत ख़जाना के हवाले से और बाकी मामलात ऊपर नीचे होने शुरू हुए, इत्तेहादी मुख्तलिफ बेचैन थे पहले ही। तो मैं इस प्रोग्राम में अक्सर कहता था कि खालिद भाई कहाँ हैं, और इस तरह करके मैं जिक्र करता था उसमें कि MQM तो वो खुद निकलना चाह रहे थे बहुत से लोग। तो उसमें फिर ये हुआ कि जब बातचीत शुरू हुई तो उनके साथ जब जेल में बातचीत शुरू हुई तो उसके बाद हमारे पास इतला थी यहाँ पर। मैंने तो इसमें खुल के कहा कई कि बार शहबाज आपने शरीफ साहब बात पे की नज़र है। रखें, शहबाज शरीफ साहब, बातचीत चल रही थी। और फिर ये हुआ कि वो बात भी दरमियान में आई कि कोविड आ गया, और कोविड के दौरान फिर शहबाज शरीफ साहब को वहाँ से खान साहब बड़े इस बात पे, मतलब चूंकि मीडिया पे बात हो गई तो खान साहब से जब प्राइवेटली बात होती थी तो खान साहब को पता होता था। मीडिया पे बात होती थी तो खान साहब मीडिया पे कहते थे कि वो मुझसे आर्मी चीफ पूछ के मिलते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं वो क्लिप नहीं चलाना था दूसरी चैनल से। तो वो कहते थे कि मुझसे हर बात वो जो भी उनसे करते हैं मुझसे पूछ के मिलते हैं और मुझसे पूछ के वो बात करते हैं। और मैं जब भी बात हुई तो मतलब आप कितनी दफ़ा कहें कि मैं कि भाई वो जो है वो यानी उस वक्त के आर्मी चीफ भी और फिर DGI भी जो है वो मुस्तकिल राब्ते में थे। दोनों शख्सियात मुस्तकिल राब्ते, मौलाना साहब से शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, सब राब्ते में थे। तो बात ये है कि अब वो खान साहब, लेकिन जाहिर है कि ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि खान साहब 2019 से लेकर 2022 तक अगर ये सारा चलता रहा मामला। अच्छा, खान साहब ने बहुत फिर इंटरव्यूज़ भी दिए दरमियान में, और उसमें उन्होंने बात कही कि वो जितनी मुलाकातें होती हैं मुझसे पूछ के होती हैं, बिल्कुल क्योंकि सर। खान साहब को इतला तो मिल रही थी। लेकिन खान साहब और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो यानी अब कुछ तो नैब के केसेस थे, तो नैब को जैसे खान साहब ये कहते हैं कि नैब मेरे काबू में नहीं थी। लेकिन फिर शहजाद अकबर साहब, तो
इसमें ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम ही कुछ अजीबोगरीब सा, उस वक्त भी अजीबोगरीब सा था और आज भी। आज तो खैर गरीब ही है ना, अजीब क्या होना है इसने, आज तो पैसे खत्म हो गए हैं। उस हम कह सकते थे अजीबो गरीब, तो अभी तो गरीब ही है, गरीबो गरीब रह गया। तो बहरहाल ये है कि वो खान साहब अब जाहिर है कि अब उनका जो सारा फोकस है, जो हुआ माजी में, जो भी कुछ हो गया, जो भी उनके ताल्लुकात थे। देखिए अगस्त में अभी खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा अगस्त में उनकी बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने कहा कि वो प्ले बॉय वाली बात की। खान साहब ने कहा मैं हूँ। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन दे देंगे, आपको इलेक्शन करवाएंगे। अब मुझे तो ये हैरत है, अब तो देखें मतलब अगस्त में सैलाब था पाकिस्तान में, तो ये क्या बातें हो रही थी। मुझे तो उन बातों के कुछ मंदरजात जो हैं उस पे, उसके टाइमिंग्स पे भी बड़ी अजीब सी बात है कि क्या ये वाकई जुमले अदा हुए थे उसमें, क्योंकि ये बहुत सैलाब था। अगस्त सितंबर के जो महीने थे बड़ी तबाही थी। तो वहाँ तो ये बातें हो रही हैं, तो इलेक्शंस की बात तो समझ में आती है कि हुई हो, लेकिन बाकी जो बातें हैं वो तो बड़ी अजीब बातें हैं। और ये अगस्त में हो रही थी। तो बहरहाल असल जो बात है वो ये है कि खान साहब का जो इसमें ये जो मौक़िफ़ है कि साफ इलेक्शंस के नतीजे में स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन खान साहब को ये भी साथ ही वो कहते हैं कि मुझे नाअहल करने का मुकम्मल प्लान है सर। मेरा ख्याल से है। अच्छा। अभी तक तो हालात जो लग रहे हैं तो वो तो खान साहब की नाअहलियत की तरफ ही मामला जा रहे हैं, और खान साहब को इसका दुरुस्त इदराक है इस बात का। और खान साहब को ये भी इदराक है कि उनको शायद गिरफ्तार किया जाए। सही। ये अगर इदराक उनको है तो ये भी शायद दुरुस्त हो, क्योंकि मुकदमात बहुत हैं, बहुत से हैं, बहुत सारे। जब हुकूमत चली गई 2019 से 2022 के शुरू में, और चली गई और जाती गई, लोग चलते चले गए, हम बताते चले गए। खान साहब से जब भी मुलाकात हुई तो जाहिर आदमी फिर क्या बात करे, वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं सारे, अरे यार आप क्या बात कर रहे हैं, छोड़ें ना आप। यानी तरीके अदम पेश हो गई तो भी था कि नाकाम हो जाएगी। तो हम तो सजेस्ट कर सकते हैं, तो बाकी तो फैसले तो पार्टियों की अपनी क़यादत में होता है, खुद क़यादतें करती हैं। जैसे कि नवाज शरीफ साहब का फैसला कि इस तान जहाम ये जो भी है इसको ले लिया जाए अपने सर पे, तो पहले दिन से था। और आप यकीन करें जब ये असेंबली में पेश हुआ, हमारे कई दोस्त अहबाब वो जो इधर खान साहब की तरफ थे, उन्होंने फौरन जो है वो किबला बदल के कुछ उधर से उधर हो गए, कुछ उधर से उधर, यार हो बिलावल क्या जबरदस्त, वो इसहाक डार बस आ गए, छा गए, आ गए। मैंने कहा यार एक मिनट जरा, ये तो मामला आगे नहीं चलेंगे इनसे। खैर वो एक बड़ा अनपॉपुलर सा मामला था उस वक्त कि भाई, उस वक्त तो ये था कि भाई जैसे था ना कि खान साहब हैं 2018 या 16 या 17 से, उससे हट के कोई बात करेगा तो वो मतलब कोई काफिर हो जाएगा। इसी तरह से जब ये तहरीक पेश हो गई, कामयाब हो गई, तो उसके बाद ये था कि जो खान साहब की बात करेगा वो उधर चला गया। हक व बातिल तो ऐसे तब्दील होता है ना। हाँ, तो उस वक्त ये मैंने बात की, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये इसका अरेंजमेंट ही कुछ पार्लियामेंट का अजीब सा है, क्योंकि वो तो रिजाइन कर रहे हैं, वो आते हैं नहीं आते, कबूल होता है नहीं कबूल होता, उसको छोड़ दें, कानून साजी कैसे होगी इसमें। तो वो उस वक्त बात समझ, लेकिन अब वो हर गुजरते दिन के साथ, और ये देखें ये जो असद उमर जो है ना, असद उमर को दरमियान में आप कह सकते हैं कि असद उमर एक ऐसे साहब आए थे जिनको जो कि इस पूरी जो पिछले 25-30 सालों की जो मईशत है जिससे हटके थे वो, मतलब आप कह सकते हैं कि वो हिस्सा नहीं थे किसी भी तरह से, बिल्कुल नहीं थे किसी हुकूमत का। बाकी तमाम शख्सियात तो ये वजारत खजाना को ही चलाते रहे हैं पिछले 30 सालों में। शौकत तरीन साहब भी, हफीज शेख साहब भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, इसहाक डार साहब भी, सारी शख्सियत तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। अब इशू ये है कि वो जो बाहर बैठे हुए थे तो बाहर बैठ के मुल्क की मईशत को के ऊपर बात कर रहे थे ना, महंगाई हो गई, ये हो गया फला, तो कोई प्लान नहीं था। ये तो कह सकते हैं कि असद उमर के पास कोई प्लान नहीं था। भाई असद उमर पहली दफा आए और उन्होंने आके देखा तो उनकी समझ में बात नहीं आई कि IMF के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बहस छिड़ गई थी उस वक्त मुल्क में। लेकिन हम इस सेटअप को तो इसमें तो बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं, और मतलब है कि बहुत से ज्यादा ही लोग हैं कुछ, बिल्कुल सर। तो बहरहाल मसला यह है कि अब वो इनसे चल नहीं रहा, और खान साहब से हुकूमत नहीं गिर रही। यानी खान साहब के पास जो था सिलसिला कि 2 असेंबलियां तोड़ दें और इलेक्शन हो जाएगा उसके नतीजे में,
वो तो मई जून में इनको कर देना चाहिए था खान साहब को, तो अब तक शायद इलेक्शन हो भी जाता और उसमें ये मेजॉरिटी या जो भी इनके जहन में है वो ले भी जाते, ठीक है। लेकिन खान साहब उस तरफ ऑप्शन की तरफ नहीं गए, खान साहब ने हुकूमतें रखी और फिर उसके बाद वो खान साहब की ही मर्जी होगी। लेकिन इलेक्शन हो जाता, इलेक्शन हो जाता अगर खान साहब इसको असेंबलियां डिसॉल्व कर देते उस वक्त, तो इलेक्शन हो जाता। और वो अगर हुकूमत में ना आते और वो तो सारे लोग इस वक्त इमरान खान की महंगाई के दौर को याद करें, इमरान खान बड़े खुश हैं, मैं कहता हूं चिल कर रहे हैं इस वक्त कि ये जो हुआ है ये फंस गए आके हुकूमत लेके।